स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। एक का दो लोगों को मंगलसूत्र पहनाकर, वह भी एक ही मुहूर्त में शादी करना फिर कभी आप लोग ना देखेंगे और ना ही सुनेंगे। इस प्रकार की दुर्लभ शादी हमारे लोग जितने दिन जिंदा रहेंगे सभी उसके बारे में कहते सुनते दिखाई देंगे। इस प्रकार की शादी कराने वाला मैं अयवारू के रूप में आप लोगों के हृदय में सदा के लिए बना रह जाऊंगा। आगे आगे हमारे लोग इसे याद रखेंगे। यह काफी है मेरी जिंदगी के लिए, वह काफी है हमारे लोगों के लिए। यह शादी पैसों के बंधन में बंधित नहीं है। संपन्न लोगों का असंपन्न लोगों को समधी बनाना नहीं है। हम धनी हैं के घमंड से फूल कर निर्धन पर दया करके की गई शादी बिल्कुल ही नहीं है। बच्चों का चाहना क्या है, बड़ों का अच्छा है या बुरा, शादी के लिए मान जानना ही क्या है। सारे गांव का एक ही बात पर बने रहना यह क्या है। क्या आपको मालूम हो रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण शादी है। भाई बहन को, अक्का छोटे भाई को रक्त संबंध के बंधन में बांधने वाला यह अपूर्ण विवाह है। इसे देखते हुए लगता है कि भविष्य में वे आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति से फलते फूलते हुए जीवन को व्यतीत करेंगे। बहुत ही उच्च कोटि के जीवन को वे जिएंगे। यह सामान्य शादी नहीं है। इसे संपन्न कराने वाला मैं, मेरे साथ देने वाले आप लोग भविष्य में अच्छे दिनों को अवश्य देखेंगे। यह मेरा स्पष्ट मत है। आप लोगों का भला होगा, मुझे अब छुट्टी दीजिए, अयवारू ने कहा। रड़ू और नलड़ू के साथ कुछ गांववासी थी। अयवारू को गांव की सीमा तक पहुंचा आए थे। दिन हुआ। सवेरे से तीनों माताएं, तीन पिता अंदर स्थित तीनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे लोग कब दरवाजा खोलेंगे। दरवाजे की छिटकिनी खोलकर बुज्जी और मुव्वा बाहर आई थी। उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। मुव्वा उसी गांव की रहने वाली होने के कारण बुज्जी के साथ किसी और के आने की आवश्यकता नहीं हुई। उनके लौट आने के पहले मल्ली ने गर्म पानी और तौलिया टट्टियों से बने स्नान घर में रख दिया। वे सीधे पिछवाड़े को जाकर पहली साड़ियों को उतार गर्म पानी से स्नान करने लगी थीं। आश्चर्य की बात यह भी थी कि दोनों का मिलकर एक साथ स्नान करना। एक और आश्चर्य की बात यह थी कि एक दूसरे की वे पीठ भी मल रही थीं। उनकी इस पद्धति को देखकर माता पिताओं के हृदय में चांदनी बिखर गई थी। उनको इस तरह से मेलजोल को देखकर उन्हें त्योहार मनाने जैसा लगा था। मैं लोगों की उस स्नान घर के पास आने देखकर उन लोगों ने मना कर दिया। खुद ही तौलिए से पोंछ लेने के बाद बाहर आकर उनकी दी हुई साड़ियों को पहन लिया। फिर अपनी अपनी माताओं को गोद में लेकर शर्म से सिमट गईं। उनका इस तरह शर्म से सिमटाना माताओं को नया नया लग रहा था।